अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। एक्सरसाइज स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज जो 2A है उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करने लगे हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके तकरीबन A से H तक जो है पार्ट दे दिए गए हैं, उसमें कुछ चीज़ें मिस कर दी गई हैं और कुछ जो है वो गिवन दे रहा है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ये होता है कि किस किस चीज़ की बात होती है। देखिए, हमारे पास प्रिंसिपल की बात होती है, इंटरेस्ट की बात होती है, इंटरेस्ट दैट इज इंटरेस्ट रेट की बात होती है, टाइम की बात होती है, सिंपल इंटरेस्ट एंड देन अमाउंट की बात होती है। 1 2 3 4 5। इसी तरह अगर आप अपने बुक पे टेबल देखें तो 1 2 3 4 5 इस तरह कॉलम बने, यानी 5 चीज़ें क्वेश्चन नंबर 1 में। इन 5 चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इन 5 में से वो 3 हमें दे देता है और 2 हमसे पूछ लेता है। इन पांचों में से जैसे कि यहाँ पर उसने सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट हमसे पूछ रहा है, जबकि टाइम, इंटरेस्ट रेट और प्रिंसिपल उसने हमें दे दिया। प्रिंसिपल क्या चीज़ है? प्रिंसिपल आपके का जो कैपिटल है, जो आपकी एक अमाउंट है। आप किसी बैंक में कोई पैसा रखवाते हैं और बैंक को अलाउ करते हैं, परमिशन देते हैं कि आप जो हमारा पैसा है वो आप यूज़ कर सकते हैं द वे यू लाइक, यानी कि वो जिस अंदाज में जहाँ भी जिस तरह इन्वेस्ट करना चाहें वो करेंगे और उसके बदले आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देंगे, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉफिट देंगे। और वो एक सर्टन एक रेशो होगी, यानी कि एक अमाउंट होगी परसेंटेज की शक्ल में, और जो भी हमें वो इंटरेस्ट रेट होगा वो परसेंटेज की शक्ल में दिया जाएगा। 5% है, 10% है, कितना है वो दिया जाएगा। और उसके तो प्रिंसिपल तो ये चीज़ होगी, यानी आपका जो कैपिटल, आपकी जो अमाउंट है। इंटरेस्ट रेट का आपको मैंने बता दिया कि जो परसेंटेज, जैसे कि 8% है, यानी वो पैसा। ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप बैंक को पैसा देते हैं। आप बैंक से जब पैसा लेते हैं तो डेफिनेटली किसी का तो वो पैसा होता है जो वो आपको दे रहा होता है, तो उस पर वो आपसे इंटरेस्ट रेट लेता है। ठीक है, और आपसे लेकर वो खुद भी रखेगा और जो जिन लोगों का पैसा है उनको भी देगा। तो चाहे आप लें या आप बैंक को दें, दोनों में इंटरेस्ट रेट होता है और वो परसेंटेज की शक्ल में होता है हमारे पास। फिर टाइम और इंटरेस्ट रेट को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल को पी से, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम यानी ड्यूरेशन, कितनी ड्यूरेशन के लिए दिया गया। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो आई से रिप्रेजेंट होता है, अमाउंट होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने लिख दी हैं। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो है अगर जैसे फर्स्ट के निकालनी है तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? प्रिंसिपल दैट इज पी, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, ऊपर भी लिख दिया, पी मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स यानी कितने टाइम के लिए दिया गया, दैट इज टी एंड 100। आपने बस इन फार्मूलाज को याद रखना है, 1 2 3 4 5, ये 5 फार्मूलाज को आप याद रखते हो तो ये क्वेश्चन जो है जहाँ पे भी जिस तरह भी आएगा तो आप आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आई से मुराद है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को आप देख सकते हैं कि जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसे सिंपल इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, यानी आई। पी से मुराद प्रिंसिपल, आर से मुराद इंटरेस्ट रेट, टी से मुराद टाइम 100। अगर आपने इंटरेस्ट फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट ही नहीं फाइंड करना है, तो ये फार्मूला लगेगा। अगर आपने टाइम फाइंड करना है तो फिर आपके पास जो इंटरेस्ट है उसको 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे पी से, दैट इज प्रिंसिपल, और आर इंटरेस्ट रेट से। तो इसी तरह अगर आर फाइंड करना है तो फिर आई इंटू 100 मल्टीप्लाई बाई पी, और टी आ जाएगा, पी प्रिंसिपल, टी टाइम है। अगर पी फाइंड करना है तो आई मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई आर, और टी, आर जो इंटरेस्ट रेट है, टी टाइम है, आई जो है मैंने आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट की बात है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है सिंपल इंटरेस्ट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपने अमाउंट निकालनी है तो आप क्या करते हैं कि जो इंटरेस्ट है और जो आपका प्रिंसिपल है, मतलब कैपिटल है, जो रकम है उसको ऐड करते हैं तो आपके अमाउंट यानी टोटल अमाउंट ये है कि आपके पास, आपने बैंक के आपके पास यानी 100,000 था, यानी 1 लाख था। उसमें आपको बैंक ने कुछ इंटरेस्ट दिया, तो लाजमी बात है जो टोटल अमाउंट बनेगी, जो आपके पास 100,000 यानी 1 लाख रुपए था, और उसने उस पर आपको अगर 5% या 10% जो भी दिया है वो इसमें ऐड होगा, तो आपके पास टोटल अमाउंट इस तरह बन जाएगी। तो चले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसमें हमने क्या फाइंड करना है? आई, और पहले तो आई फाइंड करना है, देन अमाउंट। अमाउंट हम जो है तब फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास आई होगा। तो आई के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, आई इज इक्वल टू पी आर टी अवर, देखें 100 है, ठीक हो गया। तो आई इज इक्वल टू पी यानी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, दैट इज $12,000, मल्टीप्लाई बाय आ क्या, आर, आर इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, 8 है। और फिर हमारे पास टी है, टाइम हमारे पास कितना है जी, 7 ईयर है, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा जी, 100। ये देखिए, इन दो ज़ीरो को इन दो ज़ीरो से कैंसिल कर दें तो आई इज इक्वल टू आपके पास कितना, ये डॉलर का साइन है, यानी 120 मल्टीप्लाई बाय 8 7 56।
अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आर आ जाएगा, यानी कि आई आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 56 67 20, ठीक है। तो हमारे पास जो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, वो आ जाएगा जी 6720 यानी $6,720 हमारे पास क्या आ गया, आई आ गया। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करनी है। तो अमाउंट के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अमाउंट के लिए आप क्या लिखोगे, पी प्लस आई भी लिख सकते हो और आई प्लस पी भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो चलो इसको हम पी पर प्लस आई कर देते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल आपके पास कितना है जी, 12,000 है जो आपके पास एक्चुअल अमाउंट थी। तो 12,000, ये आई थिंक 12,000 है, 123 नहीं 12,000 है, प्लस अभी हमारे पास कितना निकला है ये वाला 6720, ठीक है। चार तो ये आ जाएगा जी 18720। जब हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास 18,720 आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया, आई और अमाउंट यानी इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया और अमाउंट भी हमने निकाला। अमाउंट हमारे पास 18,720 आ गया और इंटरेस्ट रेट हमारे पास 6,720 आ गया। तो यूँ हमारे पास जो पार्ट ए है वो हमने कंप्लीट कर लिया। वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसका अगला पार्ट करें। अच्छा, तो पार्ट बी की बात करें। पार्ट बी में देखें, उसने हमें प्रिंसिपल दे दिया, इंटरेस्ट रेट दे दिया 11% प्रिंसिपल, उसने 500 दे दिया। टाइम हमने फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट इस वाले क्वेश्चन में उसने दे दिया, दैट इज़ 220, एंड अमाउंट हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो जो अमाउंट है वो तो हम पहले फाइंड कर सकते हैं। देखिए अमाउंट पहले हम फाइंड कर लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई होता है। देखिए हमारे पास प्रिंसिपल है, कितने हैं, $500 है, और जो सिंपल इंटरेस्ट है दैट इज़ आई स्टैंड फॉर सिंपल इंटरेस्ट। जो सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास वो कितना है जी, वेरी सिंपल इंटरेस्ट 220 है, $220 है। तो टोटल 5 और 2 720 यानी $720 हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट आ गई। तो एक चीज़ तो फ़ौरन हमें पता चल गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें क्या चाहिए, टी चाहिए। तो टी के लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। चलिए इस साइड पे मैं लिख लेता हूँ, टी इज़ इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय पी आर यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रेट। टी इज इक्वल टू आई आपके पास कितना है, 220 है, वैल्यू पुट कर दी 220 की, 100 एज इट इज़, और नीचे जो पी है दैट इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट 500 और मल्टीप्लाई बाय आर का मतलब इंटरेस्ट रेट जो कि 11 है। अब क्या हुआ, ये वाले 2 जीरो को बेशक इन 2 जीरो से काट दो, 5 4 ज़र कितना हो गया, 20 हो गया, और 5 4 ज़र 20 और ज़ीरो ऊपर चला गया। टी इज़ इक्वल टू 40 आवर 11। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा जो टाइम है वो कितना आता है। अच्छा एक सेकेंड, ये 200 नहीं है, देखें यहाँ पर हमारे पास 220 है। तो 5 4 ज़र 20, 5 4 ज़र 20, तो 11 4 ज़र 44, ठीक है। तो बाय मिस्टेक मैंने 220 लिख दिया था। तो हमारे पास कितना आ गया, 4 ईयर्स आ गए। तो टाइम हमने फाइंड करना था, टाइम हमारे पास क्या आ गया, 4 ईयर्स आ गए। तो यूँ हमारे पास टाइम की ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी थी, दोनों फाइंड कर ली हैं। वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट लें। अच्छा, पार्ट सी में हमारे पास देखें, प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है और उसके बाद अमाउंट हमने फाइंड करनी है। इंटरेस्ट रेट, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट उसने हमें दे दिया। तो फिर जब तक हमारे पास प्रिंसिपल नहीं होगा तो तब तक हम अमाउंट नहीं फाइंड कर सकते। तो इसलिए हमें प्रिंसिपल के लिए ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, पी इज़ इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय आर और टी, ठीक है। अब देखें पी इसी तरह आ जाएगा। आई की वैल्यू हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है दैट इज़ 108 $108 है, और आगे 100 है, नीचे आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9 है, और टाइम हमारे पास 4 ईयर्स है, ठीक है। क्या है, 4, ठीक हो गया। अब देखिए 9 का टेबल जाता है, 9 1 ज़र 9 2 ज़र, यानी 9 का टेबल 108 पे 12 टाइम जाता है। तो 4 का टेबल 25 टाइम जाता है। तो पी जो हमारे पास क्या आ गया, 12 मल्टीप्लाई बाय 25, और $7 का
साइन ऐसे ही डाल दें। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 इंटू 25, तो हमारे पास 300, यानी प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया, $300 है। ठीक है, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, $300। तो एक तो हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। दूसरा हमें क्या चाहिए, अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें अमाउंट भी चाहिए। अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई। पी हमने अभी निकाला है, $300 है हमारे, पी $300 है, और आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 108 है। तो 3 और 1 $408 हमारे पास क्या आ गई है, अमाउंट आ गई है। ये देखें, जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल की अमाउंट लिखी, आई की वैल्यू लिखी और इन्हें ऐड किया, तो हमारे पास ये आ गया। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। वीडियो को पास करके ये उतार लें। अच्छा, तो पार्ट डी आ जाएगा। पार्ट डी में हमें उसने क्या क्या फाइंड करने का है, सिंपल इंटरेस्ट दैट इज़ आर हमने फाइंड करना है, एंड अमाउंट हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें, हमारे पास क्योंकि आई और पी दोनों हैं, तो उस अमाउंट को हम पहले फाइंड कर लेते हैं। इसलिए हमने क्या लिखा, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई। पी की वैल्यू कितनी है, $3000 है, पी से मेरा जो कैपिटल है, प्रिंसिपल अमाउंट है। आई जो है, आई आपके पास कितना है जी, 1200 है। तो इसको ऐड किया तो हमारे पास 3000 और 1200, $4200 जो है, ये हमारे पास क्या आ गई है, अमाउंट जो हमने फाइंड करनी थी। तो एक चीज़ तो हमारी आसानी से पता चल गई। अच्छा, दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। तो आर का फार्मूला लगाएंगे, आर इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय पी और टी। तो आई जो है सिंपल इंटरेस्ट है, दैट इज 1200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय पी। पी कितना है आपके पास, दैट इज 3000, आपके पास 3000 है, मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम आपके पास 10 ईयर्स है, वेर इज 10, देखें आपके पास 10 है। तो आप देखें आपके पास 1 2 3 4 जीरो है, 1 2 3 4 जीरो, तो ये सारे ज़ीरो आपस में देखो यूँ कैंसिल हो गए, और फिर क्या बचा, सिर्फ 3 बच गया, यानी ऊपर हमारे पास क्या बच गया, 12 बच गया, और नीचे क्या बच गया, 3। तो 12 है, 3 4 ज़र 12, तो आर जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4%। ठीक है, ये जब फार्मूला लगाएं तो आप साथ बेशक परसेंटेज का साइन लगा दें, क्योंकि ये हमेशा परसेंटेज में होता है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 4%। तो यूँ हमारे पास दो चीज़ें हमें चाहिए, रेट चाहिए था आर, और दूसरा में अमाउंट चाहिए था। तो ये दोनों आ गई हैं। वीडियो को पास करके उतार लें। अच्छा, पार्ट ई। पार्ट ई की बात करें तो पार्ट ई में हमें दो चीज़ें चाहिए, एक चीज़ प्रिंसिपल, दूसरा इंटरेस्ट रेट चाहिए। तो इंटरेस्ट रेट का फार्मूला हमारे पास आर इज इक्वल टू आई इंटू 100 पी ओ टी। मतलब प्रिंसिपल जब तक हमारे पास नहीं होगा तो हम इंटरेस्ट रेट जो है वो नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हमें सबसे पहले पी की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज प्रिंसिपल। तो उसका जो है फार्मूला आपके पास ये लगेगा, पी इज इक्वल टू आई इंटू 100 अवर आर टी। ये भी लगा सकते हैं, या देखें इसमें से भी आपको मैं निकाल के दे सकता हूँ। अब यही फार्मूला मैं लगाने लगूँ, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई। अमाउंट आपके पास गिवन है ऑलरेडी, $3960 इज इक्वल टू पी प्लस आई। आई आपके पास है जी 3360 है। अब क्या करें, इसको इस तरफ ले आएँ, तो 3960 में से कितना हो जाएगा, 360 माइनस हो जाएगा, और दूसरी तरफ पी। तो पी को मैं इस तरफ लिख देता हूँ। तो अब देखें 3 इसी तरह आ जाएगा, 9 में से 3 गए 6 में 6 गया 0 0। तो जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो कितना आ गया, 3600। ठीक हो गया जी, 3600 आ गया। तो पी हमारे पास 3600 आ गया। पार्ट हमारे पास क्या हमने ये ई है ना, ई में हमें ठीक है 3600। अब हमें क्या दूसरा चाहिए, वेर इज आर। आर के लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, आर इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय पी टी 100%, सॉरी परसेंटेज का साइन लगेगा। आई आपके पास है जी 360 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय पी हमने अभी फाइंड किया 3600 मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास 2 ईयर्स है। ठीक है, ये देखिए ये वाले 2 जीरो को इन 2 जीरो से कट कर दो, तो 36 1 ज़र 36 1 ज़र और 0 ऊपर चला गया, यानी 36 का टेबल 360 पे 10 टाइम जाता है। और अब देखिए 2 का टेबल
5 टाइम 10 होता है, तो R इज इक्वल टू 5%। तो रेट हमारे पास कितना आ गया जी, 5% आ गया। वीडियो को पास करके उतार लें। अच्छा, तो पार्ट एफ आ गया स्टूडेंट। पार्ट एफ में उसने प्रिंसिपल हमें दे दिया, दैट इज $1800। इंटरेस्ट रेट हमने फाइंड करना है, टाइम उसने हमें 18 मंथ दिया। 18 को थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है। 18 मंथ का मतलब है कि ईयर्स में हम क्योंकि इसको डील करते होते हैं, जो भी इंटरेस्ट रेट होता है वो पर ईयर्स होता है, तो इसलिए मंथ के हिसाब से हम नहीं डील कर सकते। तो अब हमारे पास क्या हो गया, आप इसे तकरीबन 1.5 ईयर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखें 6 3 ज़र 6 2 ज़र 12, 3/2 ईयर्स। अच्छा, इस 18 को 12 के नीचे क्यों डिवाइड किया, 18 के नीचे यानी कि 12 क्यों डिवाइड किया, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए हमने इस 18 को जब 12 से डिवाइड किया तो देखो मंथ की जगह मैंने ईयर्स लिख दिया कि जब भी मंथ को ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो 12 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि इस एक साल में 12 माह होते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट उसने 189 दे दिया, अमाउंट पूछ रहा है और इंटरेस्ट रेट पूछ रहा है। तो ऐसा है कि इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट के लिए हमें प्रिंसिपल होना ज़रूरी है। नहीं, प्रिंसिपल तो हमारे पास है ना, तो लेकिन हम ये है कि आई भी है और पी भी है, तो पहले हम अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई। तो पी हमारे पास कितने हैं जी, ये डॉलर का सिंबल आ गया, 1800 है, और दूसरा हमारे पास 189 है, आई की वैल्यू है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास देखो यानी ऐड कर लें, 9 + 0 9, 8 + 0 8, 1 + 8 9 और 1, तो 1989 जो है ये हमारे पास क्या आ गई है, अमाउंट जो उसने अमाउंट कहा था, अमाउंट भी आ गई है। अमाउंट के बाद हमारे पास अच्छा क्या है, इंटरेस्ट रेट है, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट रेट के लिए R इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 100 अवर पी टी, दैट इज 7% का साइन लगा दें। आई इंटरेस्ट रेट है जो कि आपके पास 189 है, 189 मल्टीप्लाई बाय 100 अवर, चलो डॉलर का साइन नहीं लगाते, लास्ट में लगा दें। पी जो है प्रिंसिपल है, दैट इज 1800 और मल्टीप्लाई बाय टी टाइम है, टाइम जो है 3/2 ईयर्स है, क्या है 3/2 है। इसको मैं यहीं पर ही सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 2 9 ज़र 18, 0 0 ऊपर चले गए। अब देखें 189 मल्टीप्लाई बाय 100 अवर 900 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखें ये वाले 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से क्या हो गए, कट गए। अब देखें 3 6 ज़र 18, 3 3 ज़र 9, 63 अवर 9 आ गया आर, और 9 7 ज़र 63, तो यूँ हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ गई है, 7% आ गई है, ठीक है। तो इन्हीं कटिंग हो गए, ये 7 है। तो यूँ हमारे पास ये भी पार्ट हो गया, इसे उतार लें, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट पार्ट आ गया जी, जी आ गया, यस पार्ट जी। पार्ट जी में उसने हमें कितने दे दिए, $4500 दे दिए। दैन इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है, टाइम उसने हमें 2 ईयर्स दे दिए, सिंपल इंटरेस्ट पे हमने फाइंड करना है। इंटरेस्ट रेट एंड सिंपल इंटरेस्ट रेट, सिंपल इंटरेस्ट दो डिफरेंट चीज़ें। अब देख अमाउंट जो है वो हमने क्या उसने हमें दे दी है, तो अगर अमाउंट उसने दे दिया तो आई तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे अमाउंट का, AMOUNT, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस आई। अमाउंट की वैल्यू पुट कर दो, $5040 है। पी जो कि उसने हमें दे दिया $4500 है, और दूसरा आई हमने क्या करना है, फाइंड करना है। इसको इस तरफ आके माइनस कर देंगे, 5040 में से क्या हो गया जी, 4500 क्या हो गया, माइनस हो गया, और दूसरी तरफ क्या आ गया, आई। तो अब हम हमारे पास आई थिंक 540 आ जाता है, 5 यानी कि 45 में 5 ऐड करो, 500 ऐड करो तो कितना हो जाए 5000, 5000 में 40 ऐड करो तो 540, लेकिन 5040 माइनस 4500, तो 540। तो हमारे पास यानी आई की जो वैल्यू है, सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम कहेंगे, वो हमारे पास $540 है। तो ये आ गया। दूसरी चीज़ जो हमें फाइंड करनी है वो हमने फाइंड करनी है इंटरेस्ट रेट, दैट इज़ आर हमने फाइंड करना है। आर इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 100 अवर पी और टी। आप चाहें तो पूरा फार्मूला इस तरह लिख दें, इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू
आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 540, जो भी हमने फाइंड किया $540। ये आप देख सकते हैं कि आई की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, और उसके साथ हमारे पास 100, और नीचे प्रिंसिपल हमारे पास 4500 है। ठीक है जी, 45, इसको भी फिलहाल सिंबल को एंड पे पुट कर देते हैं। और टाइम हमारे पास कितने हैं जी, 2 ईयर्स है। ठीक हो गया, ये वाला जीरो इस जीरो से कैंसिल हो गया, ये वाला जीरो इस जीरो से कैंसिल हो गया। तो 2 2 ज़र 4, 2 7 ज़र 14, तो हमारे पास आर क्या आ गया, आर इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाई 10 आवर 45 और 7%। ठीक है, अब अगर हम 9 3 ज़र 27, 9 5 ज़र 45 और 5 2 ज़र 10, तो आर इज इक्वल टू ये 3 और ये 2 मल्टीप्लाई 3 2 ज़र 6%। तो यूँ हमारे पास क्या हो गया, आर भी आ गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इसका पार्ट। वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, तो पार्ट एच जो इस क्वेश्चन नंबर 1 का स्टूडेंट लास्ट पार्ट है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट यानी प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट रेट उसने हमें 5% दे दिया, टाइम उसने हमें फाइंड करने का कहा है, सिंपल इंटरेस्ट $90 और अमाउंट उसने 1290 दिए। तो पहले हम प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। तो हमारे पास अमाउंट का फार्मूला लगा दें आप, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई। अमाउंट उसने क्योंकि दे दी है वो यहाँ पुट कर दें 1290, और पी जो है वो आपके पास हमने फाइंड करना है, और आई जो है उसने हमें दे दिया 90। तो बेशक साथ ये लगा दें डॉलर का साइन, 1290 माइनस जो है ये $90 इधर आके माइनस हो जाएंगे पी। तो पी हमारे पास, पी को मैं इधर लिख देता हूँ और इनको माइनस करके दूसरी तरफ लिख देता हूँ, जो कि मेरे पास 1200 आ जाएंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारे पास आ गया। दूसरा हमारे पास क्या है कि हमने टाइम फाइंड करना है। तो टाइम के लिए टी इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 100 आवर पी और आर, यानी ये वाला फार्मूला। तो टी इज इक्वल टू आई की वैल्यू हम वेयर इज आई, ये 90 है, देखिए 90 पुट कर दिया, ये 100 एज इट इज़ आ गया। नीचे पी हमने भी फाइंड किया, दैट इज़ 1200, हमने 1200 ऐसे ही लिख दिया। और आर हमारे पास क्या है, 5 है। तो ये देखें 5, तो 5 2 ज़र 10 0, तो हमारे पास क्या आ गया जी 90 मल्टीप्लाई बाय 20 आवर 1200। इन दो ज़ीरो को एक इस ज़ीरो से और इस ज़ीरो से कैंसिल कर दें, तो और 2 6 ज़र 12, 9 बाय 6 आ गया। अब फिर कैंसिल करें, 3 3 ज़र और 3 2 ज़र, तो 3 बाय 2 हमारे पास ईयर्स आ जाएंगे, 3 बाय 2 ईयर्स। अब क्योंकि फिक्स ईयर्स नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो हम इसको दूसरी तरह मंथ में चेंज कर देते हैं। 3 को 2 पे डिवाइड करें, 2 1 ज़र 2, पीछे क्या बचेगा 1। ठीक हो गया, तो 3 बाई 2 ही आता है, 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9, तो आई थिंक ये 18 मंथ समथिंग आ जाने चाहिए। इसको हमने क्योंकि मंथ में चेंज करना है, तो ईयर्स इधर लिखें जी 12 और 2 3 ज़र 6। अच्छा ठीक है, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो फिर वही चीज़ आ जाएगी। आप इसको ऐसे कर दें कि टी इज़ इक्वल टू 3 बाई 2। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो साल में 12 होते हैं, इसलिए ईयर्स की जगह हमने क्या लिख दिया, मंथ लिख दिया। ठीक है, मंथ्स लिख दिया। तो 2 6 ज़र 12, तो टी इज इक्वल टू 3 6 ज़र 18 मंथ्स आ गया। तो यूँ हमारे पास क्या निकालना था हमने, मंथ्स और दूसरा टाइम निकालना था, और प्रिंसिपल दोनों निकाल लिए। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन 1 जो स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।